Hello student, today we are going to discuss on the next topic what will happen when metal react with non-metal। आज हम नेक्स्ट टॉपिक जो है मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करती हैं या कंबाइन होती हैं तो क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि डेफिनेशन है, डेफिनेशन में भी अपन ने जाना था मेटल के बारे में। क्या होती हैं मेटल्स? द एलिमेंट विच ईजिली गिव अप दियर इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कैटाइंस आर कॉल्ड मेटल्स। ठीक है, कोई भी एलिमेंट जो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करते, लूज़ करे और लूज़ करके क्या करे, कैटाइन बनाए, उसको मैं क्या बोल रहा था, मेटल बोल रहा था। और द एलिमेंट विच ईजिली टेक इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म एनाइन, कोई भी एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, गेन करे और गेन करके क्या बनाए, एनाइन बनाए, उसको मैं क्या बोल रहा था, नॉन मेटल बोल रहा था। तो आप यहाँ पे कुछ लिखिए, जो टॉपिक है उसके बारे उससे रिलेटेड ही लिखिए। एज यूजुअल वी नो दैट मेटल हैज़ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कैटाइन वाइल नॉन मेटल हैज़ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म एनाइन। ठीक है भैया, मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज़ करके कैटाइन बनाने की, और नॉन मेटल की जो टेंडेंसी होती है वो मेटल को एक्सेप्ट करके एनाइन बनाने की। अब देखिए कुछ मेटल्स के बारे में जैसे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे सोडियम मेटल है Na, इसका 281, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन अगर क्या हो जाए, कम हो जाए, तो इसके ऊपर क्या आ गया, Na पॉजिटिव, और कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 28। मैग्नीशियम 282, इसमें से दो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएं, कम हो जाएं, तो ये क्या बना आपके Mg2+। इसी तरह से एल्यूमिनियम, इसका भी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 28। एल्यूमिनियम 283 Al3+ प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। अब आप जैसा यहाँ पे एल्यूमिनियम में 28, अब यहाँ देखिए आप सोडियम 11 नंबर पे होता है 281, बाई लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म Na पॉजिटिव एंड इट्स कॉन्फ़िगरेशन विल बी 28। मैग्नीशियम इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज 282, it lose 2 electron and form Mg2+ and its electronic configuration is 28। Al 283 13 नंबर पे है, by losing 3 electron it form Al3+ and its configuration is 28। अब कहने की बात ये है कि मेटल by losing of electron they acquire stable configuration just like noble gas। ये noble gas जैसा कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेते हैं बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। नोबल गैस के बारे में जैसे मैं बात करूं, नोबल गैस क्या होती हैं ये भी आप जान लो। द गैसेज इन विच दियर आउटर मोस्ट सेल्स आर फुलफिल्ड, वो गैसेज जिनके आउटर मोस्ट सेल्स क्या होते हैं, फुलफिल होते हैं, उनको मैं नोबल गैस बोलता हूं। जैसे नियोन है, देखो पहले तो अपन क्या करते हैं, नियोन की बात करें। नियोन 10 नंबर पे आती है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 28, और आर्गन 18 नंबर पे आती है, इसका 288। मीन्स जो मेटल्स हैं वो क्या कर रही हैं, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन दे एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लाइक नियोन। नियोन जैसा ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बना रही हैं। मीन्स इनका जो आउटर मोस्ट सेल है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, आउटर मोस्ट सेल या वैलेंस सेल बोलता हूँ। इस वैलेंस सेल को ही मैं, इस बैलेंस सेल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हैं, यानी कि दियर ऑक्टेट इज कंप्लीट। अब जैसे बात कर रहे हैं अपन नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपना क्या करेंगी, स्टेबिलिटी को प्राप्त करेंगी, मतलब दे एक्वायर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बाय एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे Cl है, देखना कॉन्फ़िगरेशन 287, एक इलेक्ट्रॉन इसको अगर मिले तो Cl नेगेटिव, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 288। मीन्स नोबल गैस जैसा, आर्गन जैसा कॉन्फ़िगरेशन हो गया। मीन्स
नोबल जो आपके नॉन मेटल हैं वो क्या करती हैं, दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब एक बात और ध्यान रखनी है आपको यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जैसे मैं बात करूं, हमेशा पहले नंबर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड, इसमें वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनों का ही यूज होगा। और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इट इज़ टोटली अप टू यू। इनका जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप किस तरह से, या तो डॉट लगा के करो या कोई स्टार लगा के करो। तो कैसे, जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे देखो, सोडियम की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाऊँ मैं, तो इसका पहले कॉन्फ़िगरेशन देखो 281, और ये आपके क्या है, वैलेंस शेल है। तो Na की जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होगी ये इस तरह से हो जाएगी। मैंने 1 स्टार रिप्रेजेंट किया है, 1 स्टार स्टैंड फॉर 1 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम की जब मैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाऊँ 282, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने 2, इसको मैंने स्टार से रिप्रेजेंट कर दिया। एल्यूमिनियम की बनाऊँ मैं 283 Al 1 2 3, 3 डॉट 3 क्रॉस से, यानी कि किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से क्लोरीन की मैं बनाऊँ, देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर Cl 287, ये इसलिए बना रहे हैं ताकि जब वेन एवर वी आर डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मीन्स बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स की ही ज़रूरत पड़ेगी। Cl की जैसे मैं बात करूँ, Cl का बनाऊँ तो Cl 1 2 3 4 5 6 एंड 7, दिस इज़ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ Cl। ऑक्सीजन की जैसे मैं बात करूँ 2 6 1 2 3 4 5 6। फ्लोरीन की बात करूँ मैं 279 नंबर पे है, तो F 1 2 3 4 5 6 एंड 7, दीज आर द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सम एलिमेंट्स। अब देखो बात आ रही है अपने टॉपिक के ऊपर, अपन आते हैं। टॉपिक अपना क्या था, व्हाट विल हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद या कंबाइंड विद नॉन मेटल। तो यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट लिखिए भैया, लिखिए आप, एज यूजुअल वी नो दैट मेटल हैज़ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। As usual, we know that the metal has tendency to lose electron and form cation, while non-metal has tendency to accept electron and form anion. By combination of anion and cation, a electrostatic force of attraction is arise between these two atoms. This type of electrostatic force of attraction is called ionic bond and the compound form is called ionic compound। ठीक है, नॉन मेटल और मेटल के आपस में कम्बिनेशन से, इन दोनों एटम्स के कम्बिनेशन से इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अराइज हो जाएगा। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही मैं क्या बोलता हूँ, आयनिक बॉन्ड बोलता हूँ, और जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा, आपके आयोनिक कंपाउंड बनेगा। अब कुछ आयोनिक कंपाउंड्स के फॉर्मेशन जो बोर्ड में पूछे जाते हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। जैसे मैं बात करूँ NaCl का, फॉर्मेशन ऑफ NaCl, तो पहले Na के बारे में, इसका कॉन्फ़िगरेशन 281 और इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, ये हो गई। Cl का कॉन्फ़िगरेशन 287, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर 1, एक स्टार से दिखा रहे हो तो दूसरी किससे दिखा देंगे, डॉट से, 2 3 4 5 6 7। अब दोनों का कॉम्बिनेशन करें अपन,
तो ये एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, इसको दे देगा, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, Na पॉजिटिव, और एक इलेक्ट्रॉन इसको मिला है तो इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव। यहाँ कितना हो गया आपके कॉम्बिनेशन से क्या बन जाएगा आपके NaCl, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है भैया, यानी कि Na पॉजिटिव बाई लूजिंग यहाँ पे कितना था देखो 281 था, और ये कितना था 287। Na पॉजिटिव से ये कैसा हो गया 28 हो गया, और ये कितना हो गया 288। मीन्स Na lose the electron and acquire noble gas configuration just like neon, while Cl acquire one electron to have noble gas configuration like argon, and by combining these two it form NaCl। ये तो पहला एग्जाम्पल था। अब जैसे मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँ इसी में आगे, MgO। ठीक है भैया, Mg का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, ऑक्सीजन का 2 and 6। इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाऊँ। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में ये ध्यान रखना आप हमेशा वैलेंस सेल इसको ही लिखा जाएगा। ऑक्सीजन की बनाऊँ 1 2 3 4 5 6। अब देखो Mg और ये ऑक्सीजन, ये क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन इधर से और एक इलेक्ट्रॉन इधर से दे, तो Mg2+ और O2 नेगेटिव, इन दोनों के कम्बिनेशन से आपके क्या बन गया, MgO बन गया। ठीक है भैया, इसी तरह से और देखिए और एग्जांपल, MgCl2 पूछ लेते हैं कई बार। फॉर्मेशन ऑफ MgCl2, Mg की 282 और Cl 287। Mg की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी ये, और Cl की 1 2 3 4 5 6 and 7। अब इन दोनों का कम्बिनेशन, अब यहाँ देखना MgCl2 है तो इसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अपन क्या लेंगे, 2 Cl ले लेंगे इधर, एक Cl इधर ले लिया और एक Cl इधर। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। एक इलेक्ट्रॉन इसको मिले, एक इलेक्ट्रॉन इसको, तो Mg2+, Cl नेगेटिव और Cl नेगेटिव, तो बना क्या आपके MgCl2। इस तरह से अपन आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन को बता सकते हैं। अब नेक्स्ट जो आपके लिए होमवर्क है लिख देता हूँ, फॉर्मेशन ऑफ LiF। फॉर्मेशन ऑफ LiF आपको बनानी है, Na2O और AlCl3। अगर नहीं आए तो कमेंट करना, वहाँ से मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद आती हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। नंबर 1, दे आर सॉलिड। ये क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। दे आर ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटल का मीन्स है वेन एवर एनी फोर्स इज अप्लाइड ऑन देम देन दे डिसोसिएट इन स्मॉल पीसीज। जब इनके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई किया जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे पीसीज में क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे। इस प्रॉपर्टी को मैं क्या बोलता हूँ, ब्रिटलनेस बोलता हूँ। ठीक है। तीसरी जो प्रॉपर्टी है जो पूछी जाती है बोर्ड में, दे हैव शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ लिख देंगे दे हैव शार्प
मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों, वाई दे, मतलब क्वेश्चन आता है वाई दे रिप्रेजेंट, वाई दे हैव शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्यों होता है? बिकॉज देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद इन द एटम। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? इनके एटम के बीच में होता है, इसीलिए इनका जो है क्या कहते हैं, शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। नंबर 4, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। 4 नंबर में आप लिख लेना, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड फॉर्म बट इन लिक्विड फॉर्म या फ्यूज स्टेट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे डिसोसिएट इन दियर कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स। और नंबर नेक्स्ट जो है, दे आर सॉल्यूबल इन वाटर। दीज आर द आयनिक कंपाउंड। जो टॉपिक था व्हाट विल हैपन व्हेन मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट विद ईच अदर, ये कुछ आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन के बारे में अपन ने बात की थी। और मैंने आपको होमवर्क में भी 3 तरह की दी हैं जिनका फॉर्मेशन आपको बताना है। अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें आपको इनका फॉर्मेशन बता दूंगा। ठीक है भैया।